बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। आप लोग अपना संगठन मजबूत रखो। संगठन से आपको कितना लाभ होगा, हमारे मन में बहुत कुछ है इस ख्वाब के करने के लिए। भाई एक मिनट हमारे मन में कितनी ऐसी बात है जो हम अपने समाज के लिए करें, लेकिन वह हो सकती है आप लोगों के द्वारा आप संगठित होंगे। अगर आप लोग एक आवाज पे कहीं अगर आपकी जरूरत पड़े इकट्ठा होंगे, भाई सब हाथ उठा दो। अगर हमारे देखिए एक नारा लगवाऊंगा और हाथ ठाक है और हमारे गठवाले की चारों तरफ की सीमाओं से बाहर आवाज जानी चाहिए ताकि सबे पता लग जा गठवाला खाप एक है, एक रहेगी। गठवाला खाप एकता भाई रहेगी, कमी छोड़ दी तुमने तो पूरी करवाओ कमी। गठवाला खाप एकता, हाँ ये गई बात। देखे हम हर आदमी का सम्मान करना चाहते हैं, हर आदमी का सम्मान करेंगे। एक चीज हमेशा देख लेना, मैं देखा ये, अगर हमारे पास कोई काम के लिए यार वो हमारे पर हुआ नहीं अदबद के वो एतराज ना मानना, हम उस काम पर जा तो, लेकिन नहीं भी हो सकता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जो है सबके साथ जाके या जैसे भी करके हम उसका काम करवाने की कोशिश करें, उसकी समस्या हल करने की कोशिश करें। तो आप लोग संगठित रहें। और हमने कल बैठ कर कुछ मुद्दे भी बनाए थे, ये मुद्दे भी आपके सामने रखे जाएंगे। पहले मुद्दे रखे जाएंगे, फिर आपको दादा बलजीत सिंह जो है आपको संबोधित करेंगे। दोस्तों गांव लिसाड़ में गठवाला खाप की एक पंचायत हुई। धर्मेंद्र मलिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिर इस पंचायत के उद्देश्य क्या थे या केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए पंचायत की गई थी। क्या कहेंगे, शक्ति प्रदर्शन पंचायत का उद्देश्य था या कुछ मुख्य बिंदु थे इस पंचायत के? नहीं, आप भी यहीं मौजूद थे, मैं भी यहीं मौजूद था। हाँ। अभी शक्ति प्रदर्शन था या कोई काम था, तुम बता दो भाई। मेरे हिसाब से तो ये गठवाड़े की एकता को स्थापित करने के लिए और गठवाड़ा कृतियों से बचे, गठवाड़े में एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे के विरोध में कोई कार्य ना करे और समाज में आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों को समाज सहयोग दे, इसके लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया था। क्या मानते हैं, क्या क्या कुरीतियां है समाज में? मतलब नहीं, खाली समाज में कुरीतियां ही थोड़ा है, समाज में तमाम विषय हैं। समाज में तो आज ये भी एक विषय है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो सामाजिक कार्यों से दूर हो रही, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए, क्योंकि एआई का युग है। अब कोई कहानी सुनना पसंद नहीं करता, अब मोबाइल में रील देखना पसंद करते हैं। युवाओं की भागीदारी खाप में कैसे सुनिश्चित हो, उनको समाज से कैसे जोड़ा जाए, ये भी इस पंचायत का मुख्य विषय था। और यहाँ पे 9 प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें खाप की एकता और खाप के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी, आर्थिक मतलब कमजोरी के कारण बीमारी का इलाज ना करा पाना, और उस तरह के खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए और आगे समाज में बढ़ना चाहते हैं और उनका बजट नहीं है, उसको खाप प्रोत्साहन करे। समाज के अंदर जो झगड़े हैं
जिनसे समाज में विकृति पैदा हो रही, समाज टूट रहा है। जैसे गांव में डोल का झगड़ा है, कुर्रेबंदी के भाई भाई के मुकदमे हैं, दीवार पे पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा है। तो इसके लिए मास्टर, टीचर, लेखपाल, जो समाज में जिम्मेदार वरिष्ठ लोग हैं या रिटायर्ड लोग हैं, उनको मिला के एक समिति बनाई जाएगी। और वो समिति इस तरह के जो मामले होंगे, जो उससे निपटवाना चाहेगा, जबरदस्ती कुछ नहीं, जो आके ये कहेगा कि भाई ये विवाद में हम समाधान चाहते हैं, तो उसमें वो समिति जाके काम करेगी। और कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर बाबा उसमें अंतिम निर्णय लेगा। धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, वादे भी किए जाते हैं, फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जमीनी स्तर पे कितना कामगार साबित होता है, कैसे उनको लागू कराया जाता है। तो चुनौतियां क्या क्या मानते हैं कि जो आज नो फैसले लिए गए, तो कितनी बड़ी चुनौती है इनको समाज में लागू करा पाना? जो फैसले लिए गए उनका समाधान भी साथ साथ बताया गया कि जैसे विवाद निस्तारण में खाप पहल करेगी तो सबसे पहले उसके लिए एक समिति का गठन करेगी। क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं कि भाई प्रो होने के, आज व्यक्ति भी क्या हो गया कि जो जिसके फैसले में जाता है वो न सोचता है कि इसे तो मैं बुला कर लाया तो ये मेरे पक्ष की बात करेगा, जबकि पंच का काम है किसी के पक्ष की बात ना करना। तो जब पहले से ही एक समिति होगी, वो पंच किसी के पक्ष के नहीं होंगे और उन्हें न्याय अच्छा लगेगा। सामाजिक न्याय सस्ता होता है और जो कानूनी न्याय होता है वो महंगा भी होता है और दंड भी मिलता है। तो वो जबरदस्ती का न्याय होता है। समाज का न्याय इसलिए पसंद नहीं आता कि उसमें खर्चा कम हो, समय कम लगे। एक जज के 5 साल मुकदमा चलेगा, फिर जो वो फैसला दे देगा वो ही मानना पड़ेगा, कोई संतुष्ट हो या ना हो। कुछ समय पहले भी एक सरोखा पंचायत हुई थी, वहाँ भी काफ़ी फैसले लिए गए। तो लोग, बहुत सारे लोग, आपने कहा कि AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि भाई जो लोग फैसले ले रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें खुद के जीवन में लागू करना चाहिए। मान लिया आप कहते हैं कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, तो क्या धर्मेंद्र मलिक जी को मिसाल पेश करेंगे कि अगर उनके लड़के की या लड़की की शादी होती है, दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं लेंगे, या अगर कोई मृत्यु भोज होता है, सबसे पहले धर्मेंद्र मलिक पहल करेंगे कि भाई मुझे ज़्यादा लोगों को नहीं इकट्ठा करना है, केवल सामूहिक जो छोटा प्रोग्राम होता है केवल उसको करना है? देखिए, हमारा ये मानना है कि समाज में अब उल्टा चलना पड़ेगा। पहले हम दूसरों पर रोक लगा के इस प्रयास को सोचते थे, अब समय दूसरा है। कुछ लोग तो इसे अपने शान से जोड़ रहे, कुछ दिखावे से जोड़ रहे। अगर हमें मृत्यु भोज को बंद करना है तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम 13वीं के दिन उस परिवार में नहीं जाएंगे। हमें उस परिवार के साथ संपत्ति है, तो जो 13वीं उसकी डेथ से और 13वीं के बीच का समय है, उस बीच में जाओ बैठो। जब उसके यहाँ भीड़ ही नहीं होगी, उसके परिवार के रिश्तेदार लोग आवेंगे, हवन करवाओगे, चले जाएंगे, तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। 2-4 आदमी जब ज्यादा खाना बनवाओगे और उनका कोई खाने नहीं जाने का, फिर क्या होगा? तो समाज को अब दूसरी तरफ से लेके चलने की आवश्यकता है। हम प्रतिबंध लगा के कोई काम साध नहीं कर सकते, अपने ऊपर प्रतिबंध लगा के समाधान संभव है। शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी ना। शुरुआत तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत तो सबसे पहले उनको नज़ीर पेश करनी चाहिए जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जब वो लोग इस व्यवस्था से जुड़ेंगे, मान लिया खाप चौधरी है, अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैं उस पगड़ी में नहीं जाऊंगा जहाँ बड़ी 13वीं होगी, तो अगर किसी को पगड़ी में चौधरी को बुलाना तो उसकी मजबूरी होगी 13वीं को छोटी करना। तो इस तरह से काम होगा। मलिक भवन की बात भी यहाँ पे रखी गई। मलिक भवन का बहुत अच्छी बात है, आज करीब 20 लाख रुपए का सहयोग यहाँ पे हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और निश्चित रूप से भविष्य में यहाँ पे एक बहुत शानदार मलिक भवन का निर्माण किया जाएगा। एकता और उसमें संगठन, उसमें बहुत दिनों से कमी लगी हुई थी। दूसरे आदमी बार बार इस कमी को पूरा बर्बाद करने के हिसाब से, उसका कमजोरी के हिसाब से उसका फायदा उठा लेते दूसरी खाप। जो दूसरे उसके भाई ये कहिए कि अध्यक्ष हैं, वो अपना इन्हें इस्तेमाल कर लेते गठवाड़े वाले। आज गठवाड़े वालों की एकता होगी और ये अब गठवाड़े के हिसाब से ही सब अपना काम करेंगे। बलजीत बाबा ने घोषणा कर दी, जो गठवाड़े खाप के खिलाफ बोल लगा या कोई थामेदार या कोई बाबा की बात कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। कुछ देर के लिए माहौल भी खराब हुआ। कौन लोग थे जो माहौल खराब? नहीं, वो माहौल खराब करने वाले कुछ लोग थे, वे चुनिंदा, वे किसान यूनियन के, ठीक है, यूनियन के कुछ पदाधिकारी और लोग थे। वे कई दिनों से इसी मामले में लग रहे थे। उनकी भी अभिलाषा भाई की पूरी होगी, वो उनकी चली नहीं, वो दूर होगी। अब उन्हें भी बाबा जी ने साफ संकेत दे दिया कि मैंने देख लिए में जो उनसे खराब है, उनके खिलाफ अगर नहीं वो ठीक होंगे तो एक्शन होगा। ये बाबा जी का निर्देश हुआ। बाद में वो कह रहे थे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। नहीं, बोलने का तो ऐसा है, बोलने को तो कोई भी पंचायत हो उसमें स्वाभाविक रूप से एजेंडा होता है
बोलने वालों का, और जो एजेंडा होता है उसके हिसाब से ही बोला जाता है। जिनके पहले से नाम घोषित होते हैं और वे ही बोले जाते हैं, वो उन्हें अधिकार होता है बोलने का। तो इसी वजह से जो है उन्हें बोलने नहीं दिया गया, और वे बोलने की कोशिश कर रहे थे। उनका अपना एजेंडा था, जिनके नाम थे वही बोलने का हक था। दूसरी तरफ से तो वैसे तो उन्हें गुस्सा ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी तरफ के भी नाम, मेरा खुद का नाम भी रह गया, मुझे भी बोलना था। वे बहुत आदमी बिना बोले भी रह गए, तो ये गुस्से वाली बात नहीं थी। पर समय कम होने के कारण, वो समय के कारण उसमें जो बर्बाद टाइम हुआ थोड़ा सा, वो समय के अभाव में जो है फिर ये बाबा जी को, राजेंद्र सिंह को, चौधरी को बावन के, और बाबा बलजीत सिंह को ही बुलवाना पड़ा इसी कारण से, क्योंकि वो समय बर्बाद कर दिया। पंचायत का उद्देश्य क्या था? भीड़ इकट्ठी करके किसी को शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, कुछ और उद्देश्य? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, केवल एकता का प्रदर्शन था। और वो आपने देखा भी है, एकता था। और उसमें संगठन की अगर आगे जरूरत पड़ेगी, वो जो इनका संगठन है वो राजनीतिक स्तर का संगठन है, उसमें इन्होंने भाई जो मतलब सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ये गठवाड़ा उसमें भी सहयोग करागा। क्या कहेंगे ताऊ जी, क्या हुआ पंचायत में? एकता के अलावा और कुछ नहीं था। मुख्य उद्देश्य यही था कि एकता बनी रहे। और आज जो आप लोगों ने देखा यहाँ, वो पहले से ही मेरे काल से पहले से ही हम उन लोगों को जानते हैं कि वो पहले से ही यहाँ इसमें आकर बोलना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी या, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला, तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ कहना तो पड़ेगा ही। जब उन लोगों के थे वे चिल्ले, और रहने वाले हमारे मलिक गाँव के ही थे, होगाने के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी यहाँ के कुछ विघन डाला जाए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। क्या कहेंगे ताऊ जी, पंचायत सफल हुई नहीं हुई? ये पंचायत सफल हुई और सफल ही रहेगी, पहले से भी सफल रही और आगे भी ये सफल रहेगी। बीच में कुछ लोग नाराज होकर चले गए। ये नाराज वे लोग होते हैं जो इनको खराब करते हैं। ये हमेशा इनका कुछ आदमी होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उनकी गंदगी को रोकने के लिए ये गठवाड़ा खाप है। इसलिए गठवाड़ा खाप ने उसको बंद करा और उस गंदगी को बगल करा और इसको सफल बनाया। सफल बनाएंगे इसको। उद्देश्य क्या था पंचायत का? पंचायत का ऐसा कि भाईचारा, जो मलिक खाप है या एक हो जा, और एक है या इसको खिंड करते हैं लोग, जैसा बीच में करना चाहे, या गठवाड़ा खाप कभी भी नहीं बगल होगी। और इसका पहले से उद्देश्य है, जो एकता है वो सिर्फ मलिक खाप में है और में नहीं है। क्या कहेंगे, पंचायत सफल हुई नहीं हुई? पंचायत सफल हुई, पंचायत बहुत अच्छी हुई। जो गठवाड़ा खाप में गंदगी घुस रही, बाहर से आकर गंदगी जो आया अपने आप को मलिक लिखा है, उसी तरह के लोगों को रोकने का काम करा गया। कुछ लोग नाराज भी होकर चले गए, वो कह रहे थे हमें बोलने नहीं ये तो बाहरी ताकते हैं, कुछ आया घुसाई जा, घुसपेटिया हो, घुसपेटिया की तरह काम करे, तो इन्हें रोक क्या जाएगा? ये रोक दिए चले गए अपना, ये कुछ नहीं है। क्या उद्देश्य था, मतलब मेन उद्देश्य क्या था, किन किन बातों ये तो गठवाड़ा खाप को संगठित करने का मामला था। सब बिखर रहे थे ना, सबको संगठित किया।